श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल इस माघ मास के पवित्र महीने का पहला मंगलवार का दिन है और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि इस दिन आप शहद और काले तिल के दाने से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है। देखिए, यदि आपके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हो, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपकी ये सारी समस्याएं इस मंगलवार के दिन समाप्त होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 4 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, यह जो उपाय हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं तो उन्हें भी समाप्त करेंगे। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जब भी मंगलवार का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, विवाह और भूमि से जुड़े कार्यों के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में भूमि से जुड़ी कोई भी समस्याएं चल रही हैं, यानी कि उनकी कोई भी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यानी कि जो लोग अपना स्वयं का मकान खरीदना चाहते हैं या फिर उनका भूमि से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, या फिर जिन भी लोगों के विवाह में समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर जिनके भी जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, कर्ज जो है वह चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने बताया है कि ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। इसी के साथ में आपको सबसे अंत में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो काले तिल हैं, सबसे पहले तो आपको उन्हें जो आप शहद लेकर के आए हैं उसमें डुबोना है, यानी कि इन काले तिल पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है और शहद से युक्त यह जो काले तिल हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो लेपन करते समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है, या फिर यदि आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए थे उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि मात्र 1 मंगलवार इस उपाय को करके देख लेना और 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। देखिए, मंगलवार का दिन है और यदि मंगलवार के दिन हम यदि कोई भी शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें निश्चित ही परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब देखिए, यह जो उपाय है गुरुजी ने बताया है कि आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, और आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और इसकी जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है इसकी चिकनी साइड पर आप जो शहद लेकर के आए हैं उसे अच्छे से लगा देना है, यानी कि आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी कार्य अटक रहे हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं प्राप्त हो पाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं, धन प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता न मिले तो आपको यह मंगलवार के दिन 1 बार चमत्कारिक उपाय जरूर करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको जिस भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है।
और फिर ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसमें से थोड़ा सा जल आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में झेल लेना है और इस जल को आपको अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हमें मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गुरुजी ने बताया है कि हमें एक बार यह उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाएगा। यदि आप अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ यदि आप अपने जीवन में कर्ज से बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी ले लेने हैं और सबसे अंत में आपको लाल मसूर की दाल भी लेनी होगी। देखिए लाल मसूर की दाल आप 11 भी ले सकते हैं और 21 भी ले सकते हैं। अब देखिए मात्र 3 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए यह जो उपाय है आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन यदि हम शिवलिंग पे ऊपर कोई भी लाल रंग की सामग्री अर्पित करते हैं, चाहे वो लाल मसूर की दाल हो या फिर शहद हो या फिर गुड़ हो या फिर लाल चंदन हो, तो इससे महादेव हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होकर हमारी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्रता से परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं सबसे पहले तो उन्हें आपको उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आप जो 7, 11 या फिर 21 जितनी भी मसूर की दाल लेकर के आए हैं उनको आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में कर्ज की बहुत ही अधिक समस्याएं चल रही हैं, धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, धन प्राप्ति का कोई भी मार्ग नहीं बन पा रहा है। जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह लाल मसूर की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े डाले हैं इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 मंगलवार कर लेता है तो उसके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं और साथ ही साथ उसके जीवन का जो भी भारी से भारी कर्जा है वह भी समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे अंतिम और विशेष उपाय के बारे में। देखिए कल है मंगलवार का दिन और हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं, तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के मंदिर में ही करना है। देखिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, आपका जो कर्ज है उसे आप चुका ही नहीं पा रहे हैं और वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह जीवन से समाप्त ही नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन में जब भी ऐसी विपदा या फिर संकट आते हैं तो हमें संकट मोचन की याद आती है और ऐसी परिस्थिति में हमें विशेषकर संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक चौमुखी दीपक लेना होगा। देखिए दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं और इस दीपक के अंदर विशेषकर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा और जो चारों ही बातियाँ हैं वो आपको लाल रंग की ही बनानी है, यानी कि जो मोली वाला धागा आता है कलावा का उसी की बाती आपको इस दीपक में प्रयोग करनी है। अब देखिए इस दीपक में आपको या तो चमेली का तेल भरना होगा या फिर आपको सरसों का तेल भरना होगा। अब देखिए इसी दीपक के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी होगी और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक चौमुखी दीपक है उसे आपको हनुमान जी के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। देखिए आपको इसकी चारों ही बातियों को प्रज्वलित कर देना है और आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है और हो सके तो आपको एक बार ऋणमोचक मंगल स्रोत का पाठ भी कर लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो भी संकट हैं, कर्ज की समस्या है वह सभी समाप्त हो। देखिए अंत में जो आपके पास एक लौंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपकी जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां चल रही हैं उन्हें आपको दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह एक लौंग भी आपको उसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है और एक बार फिर से आपको आपके जो भी संकट हैं जीवन के उन्हें दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। तो जीवन की जो भी संकट समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।